नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में रूम नंबर के पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लिया था। आज उसी प्रोसेस को हम लोग अपने टैली प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में मेन्यू आइटम बना लिया था और वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई पर्सन रूम नंबर की मेन्यू पर क्लिक करता है तो उसके सामने एक अनदर सब मेन्यू ओपन हुई थी जहां पर क्रिएट कलेक्शन और डिस्प्ले एंड अल्टर कलेक्शन का ऑप्शन आया था। तो यूजर जब क्रिएट कलेक्शन पर क्लिक करेगा तो उसके सामने क्या होगा दोस्तों, जैसा कि अभी तक पुराने ट्यूटोरियल में हम लोग देखते आए हैं कि एक स्क्रीन ओपन हो रही थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने कलेक्शन को डिफाइन कर दिया। इसके टाइप को हम लोगों ने स्टॉक ग्रुप रखा है ना, जो इस वैल्यू को सेव करेगा। और कलेक्शन का एट्रीब्यूट हम लोगों ने क्या ले लिया, रिपोर्ट। देखिए, कलेक्शन तो रिपोर्ट को बना नहीं पाएगा। रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड, ये तो सीक्वेंस में हम लोगों को लेनी ही पड़ेंगी, है ना। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में कलेक्शन को डिफाइन किया था, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी कलेक्शन को क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। अच्छा, अब कलेक्शन के बाद फिर हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, रिपोर्ट को डिफाइन करेंगे। तो रिपोर्ट में आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने 3 एट्रीब्यूट लिए हुए हैं, है ना। जिसमें जो फॉर्म है ये तो मैंडेटरी है। अगर रिपोर्ट डिफाइन हुई है तो फॉर्म मैंडेटरी ही, मतलब जरूर से जरूर डिफाइन किया जाएगा। अच्छा, रूम, ये हमारी रिपोर्ट डिफाइन हो गई, इसके अगेंस्ट में हमने फॉर्म डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब अगर हमें टाइटल शो कराना है, ठीक है, तो हम लोग ये देखिए, ये टाइटल अगर हमें शो कराना है तो हम लोग अपने टाइटल क्लिक करके डबल कोट्स में जो भी टाइटल लिखेंगे वो यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। अच्छा, और इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, है ना, जहाँ पर ये सेव होगा जाकर के, उस रिपोर्ट में हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, फॉर्म को डिफाइन करेंगे। तो फॉर्म में एट लीस्ट 1 एट्रीब्यूट हमारा पार्ट होगा, है ना। तो ये हमने पार्ट को डिफाइन कर दिया। और यूज मास्टर फॉर्म टेम्पलेट, ये मैं आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पार्ट बना, इस पार्ट में हम लोग 3 लाइनें ले लेंगे। पहली लाइन रूम नंबर वाली होगी, है ना, ये रूम नंबर लाइन। दूसरी वाली रूम टाइप लाइन होगी, मतलब किस टाइप का रूम है। और तीसरी वाली होगी रूम चार्ज लाइन, जहाँ पे किस रूम का क्या चार्जेस है वो शो होगा। अच्छा, अब हम लोग बारी बारी से हर लाइन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाली लाइन है रूम नंबर वाली, इसमें हमारे पास 2 फील्डें शो हो रही हैं। पहली फील्ड जहां पर रूम नंबर लिख के आएगा और दूसरी फील्ड जहां पर रूम नंबर सेव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 फील्डें ले लेंगे, मीडियम प्रॉम्प्ट और रूम नंबर फील्ड। दोस्तों, ये मैं प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना। तो बिल्कुल फंडा वही है। अब इसके बाद फिर हम लोग रूम टाइप, यहाँ पर दोस्तों वही चीज समझने वाली है कि जो हम लोगों ने रूम टाइप बना रखे थे उसको एक टेबल के फॉर्म में शो करना। ठीक है, ये रूम नंबर की टेबल हो गई हमारी और ये रूम टाइप की टेबल हो गई। रूम टाइप हम लोगों ने सेव कर रखे हैं, है ना, कि एसी, नॉन एसी, जनरल, स्वीट, है ना। अब इन डेटा को हमें यहाँ पर एज अ टेबल फॉर्म शो कराना है। तो इसके लिए सिंपल क्या होता है कि टेबल, बस टेबल फील्ड का एट्रीब्यूट होता है। इस टेबल का नाम जब हम लोगों ने रूम चार्जेस क्रिएट किया था तो कलेक्शन का नाम क्या रखा था, रूम टीपी कॉल। ठीक, तो टेबल तो वो दे देंगे और शो टेबल ऑलवेज यस रखेंगे। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही कर्सर यहाँ पर आएगा तो हमें टेबल के फॉर्म में जितनी भी चीजें यहाँ पर स्टोर होंगी वो हमको यहाँ पर शो होने लगेंगी। ठीक है, अब
तीसरी फील्ड की बात कर लेते हैं। तीसरी फील्ड में भी हम लोग तीसरी लाइन में भी हम लोग दो फील्डें ले लेंगे। तो मीडियम प्रॉफिट की रूम चार्जेस पर डे वो हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो फार्मूला है इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से समझना है, ठीक है। यहाँ पे जो 1000 आए हैं दोस्तों, वो किस फील्ड के बेस पे आए हैं? इस ऊपर वाली फील्ड के बेस से। हम लोग अभी प्रैक्टिकल भी इसको करके देखेंगे। ऊपर वाली फील्ड में जैसे ही वैल्यू चेंज होगी, तो जनरल का मान लेते हैं 1000 का, है ना। एसी का मान, दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। इसी तरह मान लेते हैं एसी है, उसका चार्जेस कुछ और है, मान लेते हैं 2500 है ना। तो उसके सामने की फील्ड हमारे पास आ जाएगी। अब ये फार्मूला वर्क कैसे करता है? तो देखिए, हमें सिंपली क्या करना है कि डॉलर, ठीक, और फील्ड का नाम, सॉरी दोस्तों, डॉलर रूम चार्ज यूडीएफ, रूम टीपी चार्ज यूडीएफ। हुआ क्या, जब हम लोगों ने रूम टाइप को क्रिएट किया, ठीक है, तो एक जगह तो रूम टाइप को स्टोर किया था, उसका यूडीएफ अलग था, और एक में हम लोगों ने चार्जेस को स्टोर किया था। तो ये जो चार्जेस था, इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा था? रूम टीपी चार्ज यूडीएफ। तो इसको डॉलर से शो करा देंगे। अब लेकिन टैली तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाली टेबल यहाँ पर तो है नहीं। तो यहाँ पर लाने के लिए हम इसके टाइप को लिखेंगे कॉस्ट कैटेगरी, ठीक है। हम लोगों ने जब रूम टाइप बनाया था तो वहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी को लिया था, और हैज रूम टाइप फील्ड, ये वाली जो जनरल जहाँ पे लिखा हुआ है रूम टाइप फील्ड, ठीक है, इसको हैज सिंबल कर देंगे। बस तीन चीजें हमें अपने माइंड में रखनी है। पहला डॉलर, दूसरी वैल्यू जो जिस यूडीएफ से सेव है उसको लिख देंगे डॉलर यूडीएफ, फिर डबल कोलन, किस टाइप के ऑब्जेक्ट से ये सेव हुआ था, कॉस्ट कैटेगरी, और किस बिहाफ के फील्ड पर लाना है, हैज फील्ड का नाम, ठीक है। अब दोस्तों इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी अपने यूडीएफ को डिफाइन करेंगे, है ना, ताकि हमें अगर अदर रिपोर्ट में या 7 की रिपोर्ट में इन चीज़ों को दिखाना हो डॉलर सिंबल का यूज़ करके, तो हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला है दोस्तों, ये तो स्टॉक कैटेगरी में ही जाकर के, स्टॉक ग्रुप में ही जाकर के सेव हो जाएगा उसी के नाम में। लेकिन ये जो अदर दो चीजें हैं, एक रूम टाइप और रूम चार्जेस पर डे, इनके लिए हम लोग दो यूडीएफ को क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जरा टैली प्रोग्राम में इसको करके देख लेते हैं, और साथ ही साथ टैली डेवलपर में ये कोड कैसे हम लोग लिखेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग दोस्तों टैली प्रोग्राम में आ गए हैं। होटल में बुकिंग में रूम टाइप और गेस्ट मास्टर ये हम लोग कर चुके थे, रूम नंबर और क्रिएट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने R09 कोई भी रूम नंबर ले लेंगे, ठीक है। अब रूम का टाइप, अगर मैंने एसी लिया, ठीक, तो एसी का देखिए 2000 रुपये क्या हुआ, ऑटो पॉपुलेट हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे जनरल लेते हैं तो जनरल का 1000 रुपये ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। और दोस्तों ये इसका कोड है। यहाँ हम रिपोर्ट ओम, दोस्तों ये रहा हमारा रूम नंबर, ठीक। और ये जितनी भी फाइलें आप लोग यहाँ पर यूज करेंगे उसको मेन फाइल में इंक्लूड कराना मत भूलिएगा, है ना। अगर हम लोग इंक्लूड नहीं कराएंगे तो फिर वो एरर शो करेगा। और दोस्तों ये पार्ट 8 है। मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में पार्ट 1 to 7 काफ़ी डीपली उसको उन चीज़ों को बताया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रूम नंबर को भी बनाना सीख जाएंगे। और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द दूंगा। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।